ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोभवं पत्ये मोक्षामि समय पाहुणो मृणमो सुधि केवली घणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी निर्जराधिकार की 217 नंबर की गाथा अपनी चल रही है। ज्ञानियों की भोगों के प्रति, उपभोगों के प्रति, संसार के प्रति वैराग्य होता है। ये बात यहाँ पर आचार्य देव ने स्पष्ट की है। संसार शरीर भोग निर्विण्णा सम्यक दृष्टि का लक्षण जो है आचार्य समंत भद्रदेव ने सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विण्णा पंचगुरु चरण शरणों दार्शनिका तत्पथ ग्राह्य। ये जो है 11 प्रतिमाओं में सबसे पहले दर्शन प्रतिमा है। उस दर्शन प्रतिमा के लक्षण में ये स्वरूप दिया है। तो यही बात यहाँ दे रही है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव क्या होता है, संसार शरीर भोग निर्विण्णा, संसार शरीर और भोगों से निर्वृत्त होता है। तो यहाँ कल अपन ने इस गाथा को पढ़ा था, टीका भी पढ़ी थी। अभी 2 श्लोक इसके ऊपर आचार्य अमृत चंद्र ने दिए हैं और आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति भी अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ भावार्थ के माध्यम से पहले अपन इसको पढ़ के इसके भाव को इस गाथा के 217 के आगे श्लोक और फिर तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से विचार करेंगे। जो अध्यवसान के उदय संसार संबंधी हैं और बंध के निमित्त हैं, वे तो राग देश मोह आदि मोह इत्यादि हैं। क्या कह रही? जो संसार संबंधी अध्यवसान माने बेकारी परिणाम हैं, वे जो बंध के निमित्त हैं, ऐसे जो राग देश मोह इत्यादि जो परिणाम हैं और जो अध्यवसान के भाव कैसे हैं कि देह संबंधी है और उपभोग के कारण से वो सुख दुख आदि रूप भाव होते हैं। जब शरीर में अपने लिए बाहर पंचेंद्रियों के विषय भोग आदि में प्रवृत्ति करते हैं तो उनमें या तो सुख या दुख या तो अच्छे लगते या बुरे लगते। तो इसको अपन ऐसा समझो कि सम्यक दृष्टि संसार शरीर भोग निर्विण्णा, संसार माने पर कार्यों का कर्तृत्व भाव व्यक्ति को रहता है और शरीर में एकत्व बुद्धि रहती है और भोगों में सुख बुद्धि होती है। क्या होता है? भोगों में सुख बुद्धि, शरीर में एकत्व बुद्धि और संसार के कार्यों में कर्तृत्व बुद्धि।
ये सब मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं करूँगा। और ये शरीर देह जीव को, इस शरीर में एकत्व बुद्धि होती है, यही मैं हूँ। और भोगों में सुख बुद्धि होती है। पंचेंद्रियों के विषय भोगों में क्या रहता है? सुख अच्छा लगता है, इनसे जैसे हम सुखी हो रहे हैं। पर ज्ञानियों को न तो शरीर में एकत्व बुद्धि होती है, न संसार के कार्यों में कर्तृत्व बुद्धि होती है, और न पंचेंद्रियों के विषय भोगों में सुख बुद्धि होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी तो अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व को ही अपना स्वरूप जानता है, उसी में एकत्व बुद्धि होती है, और वही उसी के आश्रय से होने वाले जो रत्नत्रय के शाश्वत परिणाम है, वो ही उसी को अपना कर्ता मानता है, उनको ही अपना माने उनका ही कर्ता बनता है, और वो ही मेरा कार्य है। शाश्वत प्रणमन करना ही मेरा कार्य है यथार्थ। और क्या होता है? भोगों में उसको सुख नहीं है, भोगों में तो उसके लिए दुख लगता है, आकुलता लगती है। वो तो खाज के खुजली के समान, खुजाने के समान उसको भासित होते हैं। इसलिए अपने स्वरूप में ही स्वाश्रय से उसको अतीन्द्रिय सुख मिलता है, अपने निःशुद्धात्म तत्व में ही उसको अपनापना होता है, और अपने ही स्वाश्रित परिणामों का वो कर्ता होता है। इसके अलावा ज्ञानी और कुछ नहीं चाहता। ऐसा यहाँ पर जो कह रहे हैं कि अज्ञानी जीव तो क्या करता है कि जो अध्यवसान के उदय संसार संबंधी हैं, जो अध्यवसान के उदय, जो संसार माने पर के कर्तृत्व आदि संबंधी राग द्वेष मोह के भाव है, तो वो बंध के जो हेतु हैं वो क्या है? और जो अध्यवसान शरीर के आश्रित पंचेंद्रियों के विषय भोग के निमित्त जो सुख दुख आदि के भाव होते हैं, वो ऐसे जो वे क्या है? ज्ञानी क्या जानता है उनको? कि वो नाना द्रव्यों के अर्थात पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य जो कि संयोग रूप है, उसके निमित्त से ऐसे भाव होते हैं। ये जितने भी अध्यवसान के उदय हैं वे आत्माश्रित नहीं है, आत्मा के स्वभाव नहीं है। ज्ञानी तो एक ज्ञायक स्वभाव रूप अपने को अनुभव करता है, इसलिए ज्ञानी के उनका निषेध बरतता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता के भाव होते हैं, ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी के जीवन में कौन सा कार्य होता है? ज्ञानी अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप कार्य करता है, अपने शुद्धोपयोग रूप भाव का करता है, अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोगने का ही करता है। पर द्रव्य और पर भावों का कर्ता भोगता नहीं है। वो अपना अपना स्वरूप नहीं जानता। अपना क्या जानता है? अपना वो एकत्व भक्त आत्मा को ही अपना स्वरूप जानता है, और उसी की श्रद्धा ज्ञान लीनता को ही अपना धर्म समझता है। यही मेरा कार्य है, इसके अलावा कोई भी पर और पराश्रित भाव अपना कार्य नहीं है। कैसा द्वैतपना? ये समझ रहे हो कि ऐसा अनुभव के काल में ऐसा द्वैतपना आता है? तो अभी तो तुम समझोगे कि अपनी आत्मा किसका करता है। तो ये विकल्प दशा में ऐसा निर्णय चल रहा है। अनुभव के काल में तो अद्वैत होकर के अनुभव होता है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। जहाँ द्वैतम न प्रतिभाति, जहाँ पर स्वरूप का अनुभव होता है, क्या होता है वहाँ पर तो द्वैत भाषित नहीं होता है। चिद भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न सदुपयोग की निश्चल दशा प्रकृति, जहाँ तीनों एक रूप भाषित होते हैं, जहाँ पर कोई भी विचार नहीं है, प्रमाण न निक्षेप को न उद्योत अनुभव में देखे। अनुभव के काल में न तो भेद के विचार है, न अभेद का विचार है, न कोई विचार है। वहाँ तो एकमात्र स्वरूप का भेद होकर के निर्विकल्प अनुभव चलता है।
इसलिए जब अपन विचार करेंगे तो आत्मा अपने स्वाश्रित परिणामों का करता है, ऐसा विचार करोगे। परंतु जब अनुभव होगा तो उस समय क्या होगा? भूख लगी है तो आपके लिए क्या खाना है, भक्ष खाना है कि अभक्ष खाना है, ये विचार करोगे कि नहीं करोगे? अब विचार होने के बाद जब भक्ष बन जाएगा और जब खाओगे तो काय का विचार करोगे? कोई विचार नहीं, आनंद है उसका भोजन का। जैसे ऐसे ही जब स्वरूप का अनुभव होता है तो उस काल में ज्ञानियों को कोई विकल्प नहीं है, अभेद होकर के निर्विकल्प अनुभव चलता है, अत्यंत आनंद बढ़ता है। तो ज्ञानियों के तो ऐसे पर और पराश्रित भावों का कहते निषेध है, अतः ज्ञानी को उनके प्रति राग या प्रीति नहीं होती है। परद्रव्य और परभाव संसार में भ्रमण के कारण है, यदि उनके प्रति प्रीति करे तो वो ज्ञानी कैसा है? जो संसार के कारण है, ऐसे परद्रव्य और परभाव, उनमें अगर कोई प्रीति करे तो उसको ज्ञानी कहेगा कोई? अविवेकी कहेगा कोई? मूर्ख कहेगा। इसलिए ज्ञानियों के कहते हैं ये संसार शरीर भोग निर्विण्णा, उनके संसार शरीर भोगों के जो भाव है अध्यवसान के भाव, ज्ञानियों को वो अध्यवसान के भावों में प्रीति नहीं पाई जाती है, उनमें अपनापन नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से ये इस गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। अब इस अर्थ का कलश रूप और आगामी कथन का सूचक श्लोक कहते हैं। ज्ञानिनो नहि परिग्रह भावम कर्म राग रस रिक्त तयैति रंग युक्ति रकसायत वस्त्रे स्वीकृतैव ही बहिर्लुठती है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, यह अकसायत वस्त्रे, जैसे लौंध और फिटकरी इत्यादि से। देखो इसमें इसका हिंदी पढ़ लेते, इस हिंदी रह गया अभी, इसका हिंदी पढ़ते हैं। नाटक समय सार में भी जिसका दिया है जो पद उसको भी पढ़ लेते पहले, उसमें थोड़ा भाव भाषित सरल होगा। जब तक कसायत ना करें सर्वांग फिटकरी आदि से, तब तलक सूती वस्त्र पर सर्वांग रस चढ़ता नहीं। बस उस तरह ही राग रस से रिक्त सम्यक ज्ञानी जन, सब कर्म करते पर परिग्रह भाव को ना प्राप्त हो। हाँ तुम बताओ। अपन टेरी काट के बस नहीं पहने रही रंगे बिरंगे के। अरे जे बिना और लौंद फटकरी के यहाँ पर नहीं बताना है, यहाँ तो ये बताना है कि वस्त्र को जब तक आप लौंद फटकरी आदि नहीं डालोगे तब तक वो रंग चढ़ता नहीं है उस पर। यहाँ तो अपन को चूँकि सूती वस्त्र अपन को पहनने लायक है, टेरी काट के वस्त्र पहनने लायक नहीं है। इसलिए सूती वस्त्र को ही विशेष रूप से अच्छे से रंगा जाता है। टेरी काट के वस्त्रों पे तो वो रंग अलग क्वालिटी से बनाया जाता है तैयार। हाँ पहले चलती नहीं थी टेरी काट तो। चलो तो यहाँ तो ये बताया जा रहा है, तो दृष्टांत है। अब सिद्धांत क्या समझना है, ये देखो, ये तो होगा इसके हिंदी। इसमें हिंदी में जब तलक कसायत ना करे सर्वांग फिटकरी आदि से, तब तलक वस्त्र पर सर्वांग रंग चढ़ता नहीं। बस उस तरह ही राग रस से रिक्त सम्यक ज्ञानी जन, जिनके किसी पर पदार्थ में राग नहीं है, राग मतलब मोह नहीं है, द्वेष नहीं है, सब ले लेना उसमें, पर के प्रति उसको कोई आकर्षण नहीं है, विकर्षण नहीं है। तो कहते हैं क्या होता है,
सब कर्म करने करते पर परिग्रह भाव पुनः प्राप्त हो। वो कर्म करने पर भी वो परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होते ज्ञानी, अर्थात उनको कर्मों का बंध नहीं होता है। जो दृष्टांत दिया ना पहले के, जैसे अखाड़े में युद्ध करते हुए पहलवानों को अगर धूली नहीं चिपकती है तो उसका कारण क्या है, और धूली चिपकती है तो उसका कारण क्या है। शरीर में जो चिकनाई लगाई जाती है वो धूली चिपकने का कारण है, युद्ध करना नहीं। ऐसे ही ज्ञानियों के बाहर में कर्म के उदय में, संयोगों में, भोगों में रहते हुए भी बंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके परिणाम कसायले नहीं होते, उनमें मूर्छित होकर के प्रवृत्ति नहीं करते, वेद विज्ञान पूर्वक विरक्त भाव से प्रवृत्ति करते हैं, इसलिए उनको बंध नहीं होता। वे परिग्रह से, कर्मों से लिप्त नहीं होते। ये बात यहाँ पर समझाइए। अब इसी बात को नाटक समय सार में भी इन्होंने दिया है, देखो इसको भी पढ़ते हैं। जैसी फिटे कड़ी लौंद हरड़ की पुटे बिना, श्वेत वस्त्र डारिये मजीठ रंग नीर में, भीगो रहे चिरकाल सर्वथा न होई लाल, भेद नहीं अंतर सुपेद, भेद नहीं अंतर सुपेदी रहे चीर में, तैसी समय कित बंत राग द्वेष मोह बिनु, रहे निसी बासा रे परिग्रह की भीड़ में, पूरब करम हरे नूतन न बंध करे, जांचे न जगत सुख राचे न शरीर में। तीनों चीजें आ गई इसमें, संसार, शरीर, भोग। तो इस संसार में इसको कोई बंधन नहीं करता, और क्या करता है, कर्म के बीच रहते हुए और शरीर में रहते हुए, और क्या करता है वो, पंचेंद्रियों के विषय भोगों की प्रवृत्ति होते हुए भी बंधन को प्राप्त नहीं होता। क्यों? जांचे न जगत सुख, उस जगत के पंचेंद्रियों के सुख को इच्छा जांचता, चाहता नहीं है। जांचना माने चाहना, जांचे सुर तरु देत सुख, तो जांचे माने इच्छा करना, चाहना, बिना चाहे के। जैसे कल्प वृक्ष कोई देत कोई चीज नहीं देंगे आपको, ऐसे ये आत्मा भी कल्प तरु है। जब इससे तुम इच्छा करोगे तो ये कल्पनाओं का क्या हो जाता, कल्पनाओं का पेड़ बन जाता है, और इसमें से फिर जो भी तुम कल्पनाएं करो उस प्रकार का आश्रय बंध होकर के तुम्हें फल मिलते उसकी। इसलिए जो स्वरूप को चाहता है उसको अपने स्वरूप का तेंद्रीय आनंद मिलता है, और जो स्वरूप को न चाहे कि बाहर की चीजें चाहता है उसको चतुर्गति के क्या धक्के खाना पड़ते हैं। तो यहाँ जिस प्रकार फिटकरी, लोंद और हरड़ की पुड़ दिए बिना मजीठ के रंग में सफ़ेद कपड़ा डुबोने से तथा बहुत समय तक डूबा रखने से भी उस पर रंग नहीं चढ़ता, वह बिल्कुल लाल नहीं होता, अंतरंग में सफ़ेदी ही रहती है। उसी प्रकार राग द्वेष मोह रहित ज्ञानी मनुष्य परिग्रह समूह में रात दिन रहता है तो भी पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा करता है, नवीन बंद नहीं करता, वह विषय सुख की वांछा नहीं करता और शरीर में मोह नहीं करता। शरीर में मोह नहीं करता, विषयों में सुख बुद्धि, इसलिए सुख की चाह नहीं होती विषयों में, सुख की वांछा नहीं है, और बाहर के कर्म के उदयजन्य परिग्रह आदि में क्या है, रहने पर भी उसको बंधन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके मोह राग द्वेष की वृत्ति नहीं चलती है। मिथ्या दृष्टि अपने आत्मा में ही अपनापन करता है, अपनी आत्मा को ही अपना स्वरूप जानता है, अपनी आत्मा की स्थिरता करता है, तो ज्ञानियों को बंध नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पर अपन को समझने लायक है कि राग द्वेष मोह रहित होने के कारण सम्यक दृष्टि जीव परिग्रह आदि का संग्रह में रहते हुए भी निष्परिग्रही कहा जाता है। क्यों कि मूर्छा परिग्रह, परिग्रह की परिभाषा क्या है? मूर्छा, एकत्व ममत्व परिणाम, उसका नाम है मूल में परिग्रह आत्मा का।
और बाहर का परिग्रह भी उस पे परिग्रह नाम जब पाता है कि जब बाहर के निमित्त में मूर्छा हो, और छद्मस्त बिना मूर्छा की परिग्रह बाहर का रखता नहीं है, जिसको मूर्छा नहीं है। जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, अब बच्चों को कोई अभी बाहर में लगाव नहीं होता है, तो वे कौन सा परिग्रह लिए फिरते, वे तो कपड़े भी नहीं पहनते, जबरदस्ती उनको पहनाना पड़ता। तो ऐसे ही साधुओं को बालकवत निर्विकार। अज्ञानी है इसलिए तुलना कर रहे हैं। अगर बच्चे समझदार हो जाए तो उनसे कहाँ तुलना करते हैं। समझदार हो जाता है जब आदमी, जब पर पदार्थ अपने हैं पर पराये हैं भेद जब समझने लगता है तो उससे तुलना का करते हैं। अभी उसकी कोई वासना है, तुम्हें दिख रही प्रकट वासना है, अभी कुछ नहीं है उसकी प्रवृत्ति में, अभी तो बिल्कुल साधुओं जैसा जीवन है उसका। इसलिए ये तुलना उसकी इसीलिए की गई है कि जब तक वो अभी अज्ञानी है, लोक का जानकार नहीं हुआ है, तब तक वो साधुओं जैसा है। इसलिए उसको अन्य लोग भी कि बच्चे मन के सच्चे भगवान को लगते प्यारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते, उनको कोई पक्षपात नहीं, कोई राग देश नहीं किसी से। और इतना कर्मों का आश्रय बंद जब जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जे मेरा और जे तेरा और जे अच्छा और जे नहीं लेना और जे लेना भिनक जाता है, तो फिर उसके सामने समस्या खड़ी होती। तो दृष्टांत एक देश होता है। अभी बच्चे की मूर्खता को नहीं पकड़ाना है, अभी बच्चे की बाह्य प्रवृत्ति से अंदर के भावों को दिखाना है तुम्हें। दृष्टांत काय के लिए दिया जाता है? दृष्टांत तुम्हारे लिए एक देश होता है, सिद्धांत समझाने के लिए दिया जाता है। तो उससे अपन को बच्चे की सरलता सहजता लेना है, बच्चे की अभी मूर्खता नहीं लेना है। तो ये अपन को जो है कि जैसे बालक निर्विकार निर्दोष निर्मोही, बाहर में उसको कोई पक्षपात नहीं अपने पर आएगा। जब तक वो इस प्रकार का उसको भेद पता नहीं है कि जी हमारा जी पराया, तब तक वो जैसे साधुओं को क्या होता है कि उनको किसी में भी अपने पराये का ज्ञान पूर्वक, क्यों कि वे अपने स्वरूप को ही अपना परिग्रह अपना स्वरूप जानते हैं। अब बच्चे को ना बाहर का भेद है ना अंदर का भेद है, पर बाहर की भी पकड़ नहीं है, अंदर की पकड़ नहीं है, परंतु वो अपन को नहीं दिखाना भी। अभी तो क्या बताना है कि जिनको अंदर की पकड़ हो जाती है उनको बाहर में बच्चों जैसी सरलता आ जाती है, फिर बाहर की उनको कोई पकड़ नहीं होती है। दृष्टांत दिया आचार्यों ने कि मुनिराज और एक इंद्री पेड़, इन दोइयों में कोई अंतर नहीं है। काय के लाने पेड़ जैसे है मुनिराज, कि जैसे वो पेड़ कैसा है, गाफिल है, ऐसे ही बाहर से मुनिराज माने क्या है, माने कोई उनको अभी ध्यान नहीं है बाहर का, बाहर से निरपेक्ष है पूरे के पूरे। तो जैसे एक इंद्री पेड़ खीर जैसे मुनि दृष्टांत दिया, मोही जीवों के लिए दृष्टांत है, खीर खांड खा करके जैसे कोई एक इंद्री जैसा जड़ हो जाता है पेड़ जैसा, ऐसे ही मुनिराज बाहर से एक इंद्री जैसे जड़ है। तेने सुथरे मुद्रा माने कैसे हो जाते वो, यो चिंत निज में थिर भय तिन अकथ जो आनंद लयो, वो तो वो आनंद की बात है, परंतु बाहर में ऐसे स्थिर हो जाते हैं कि जैसे पत्थर की मूर्ति बैठी हुई। बातें बहुत हो रही हैं, समझ में नहीं है काफी। तो वे जो है यो चिंत निज में थिर भाई तेन अकथ जो नहीं, वो तो इसके लिए बोले अकथ आनंद के लिए। हाँ तो ऐसे लीन हो जाते हैं कि शरीर से बेखबर है, बाहर के संयोग आदि से बेखबर है। तो बाहर के त्रियंच हिरण आदि
ऐसे लगता उनको कि जैसे पत्थर की मूर्ति है, आदमी तो है ही नहीं। आदमी होता तो कुछ क्रिया तो करता, कुछ दिखता, चलते फिरते, हाथ हिलाते हुए, आंखें टिमकाते हुए कुछ करता हुआ। ये तो बिल्कुल पत्थर जैसी मूर्ति है। तो ऐसे उनकी तुलना एक इंद्री पेड़ जैसी की। तो काहे की एक देश जैसे एक इंद्री पेड़ खड़ा रहता है, ऐसे ही मुनिराज बिल्कुल बिल्कुल शांत, उनको बाहर से कोई अब विकल्प नहीं है बाहर का। तो ऐसे यहाँ पर को जब तक जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक उसको इस प्रकार से क्या है, बाहर में ही निरंतर संसार का कर्तृत्व, पंचेंद्रियों के विषय भोगों में भोक्तृत्व, सुखबुद्धि और क्या, शरीर में एकत्व बुद्धि, भोगों में सुख बुद्धि, शरीर में एकत्व बुद्धि और संसार के कार्यों में कर्तृत्व बुद्धि, एकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये अज्ञानी जीवों के निरंतर चलते ही रहता है। तो ये जो है, जब तक जीव को अपने उस स्वरूप का बोध नहीं होता, उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता नहीं होती, तब तक उसकी वृत्ति बाहर से हट नहीं सकती। क्यों कि वृत्ति को कोई ना कोई अवलंबन चाहिए, या तो स्व का अवलंबन लेगी या पर का अवलंबन। जब स्व का नहीं लेगी तो पर का लेगी, ये कही है। इसलिए यहाँ पर नास्ति रूप में अपन कहते हैं कि पर का अवलंबन छोड़ो, माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिंता है। और अस्थि रूप में क्या कहते हैं, अपा पम्मी रहो तो इनमें भवे परम जानम। इससे तुम्हें उत्कृष्ट ध्यान, आत्म ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इसकी सिद्धि हो जाएगी। तो ये अपने लिए यहाँ पर और भी देखिए इसमें दिया है इन्होंने, जैसे काहू देश को बसैया बल बनते नर, जंगल में जाई मधु छत्ता को गाहतु है, बाको लपेटाही चाहूँ और मधु मक्षिका पे, कंबल की ओट सो अडंकित रहतु है, तैसे सम कीति शिव सत्ता को स्वरूप साधे, उदय की उपाधि को समाधि सी कहतु है। क्या कह रहे हैं इसमें, सम्यक दृष्टि की अस्थि नास्ति से क्या व्यवस्था बता रहे, परिहरे सहज को सनाह मन में उछाए, पहरे सहज को सनाह मन में उछाए, ठाने सुख राह उद्वेग ना लातु है। क्या कह रहे, जैसे कोई बलवान पुरुष जंगल में जाकर मधु का छत्ता निकालता है, जानते मधु छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता लगा रहा था ना, तो छत्ता में से मधुमक्खियों को अलग करता है, काहे के लाने, शहद निकालने के लाने। तो जैसे वो मधुमक्खी जाकर मधु का छत्ता निकालता है तो उसको बहुत सी मधुमक्खियां लिपट जाती हैं। जब तुम उनके छत्ता को निकालोगे, उनको भगाओगे, तो वे छोड़ेंगे क्या तुम्हें? बताते हैं कि वो पानी में भी नहीं छोड़ती तुम्हें अगर उनको छेड़ोगे तो सब चारों तरफ से उसको मधुमक्खियां लिपट जाती। परंतु कंबल ओढ़े हुए होने से, कंबल जानते हैं गांव के लोग, किसान लोग, वो कंबल तुम्हारा नरम वाला कंबल नहीं, उसमें डंक से निकले रहते हैं, मधुमक्खियां उसमें प्रवेश, उनकी डंक उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। तो वो कंबल ओढ़े होने से उसे उनके डंक नहीं लग सकते हैं। ये दृष्टांत सुनाई दे रहा, सुनाई दे रहा किसी को कि कहीं और खो गए? अब कह रहे वो देखो कि जंगल में कोई बलवान नर आकर के और फिर मधु के छत्ता, मधुमक्खियों को लग करके मधु छत्ता को तो ग्रहण करता है, तो चारों तरफ से उसको मधुमक्खियां चिपक जाती, परंतु कंबल ओढ़े होने से उसके डंक नहीं लग सकते। दृष्टांत सिद्धांत। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव उदय की उपाधि रहते हुए भी मोक्ष मार्ग को साधते हैं, अपने स्वरूप में श्रद्धा ज्ञान लीनता करके गुप्त होते हैं। उन्हें ज्ञान का स्वाभाविक बख्तर प्राप्त है। कौन सा बख्तर प्राप्त है उनको? उनको भेद विज्ञान का, आत्मज्ञान का बख्तर प्राप्त है। बख्तर जानते ना?
गोलियां नहीं लगती जिसमें, कवच, बख्तरबंद गाड़ी आती है पुलिस की, जब युद्ध हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं तो बख्तरबंद गाड़ी मिलिट्री की, तो फिर उसमें फिर गोलियां वजह से नहीं लगती। ऐसी कहते हैं ज्ञान की क्या है, सम्यक दृष्टि जीव उदय उपाधि में रहती हुए अपने मोक्ष मार्ग को साधता है। क्यों? उन्हें ज्ञान का स्वाभाविक बख्तर प्राप्त है, इससे वे अपने स्वरूप का आनंद भोगते रहते हैं। उपाधि जनित आकुलता उनको नहीं व्यापती, वो तो समाधि का ही काम करती है और शांति का काम करती है। उनको कर्मों का उदय निर्जरित होता है, तो अब कर्म का उदय जब निर्जरित हो जाएगा तो फिर आगे के लिए आकुलता के निमित्त दूर होते जाएंगे, तो वो उनको समाधि का ही निमित्त बनती है। उदय की उपाधि सम्यक ज्ञानी जीवों को निर्जरा ही के लिए होते हैं, इससे वह उन्हें चारित्र और तप का काम देती है, अतः उनकी उपाधि भी उन्हें समाधि के कारण होती है। समझ दिया ना कि उनके लिए जो है कंबल की ओट सो अडंकित रहत हूँ, तैसे समकिति शिव सत्ता को स्वरूप साधे, उदय की उपाधि को समाधि सी कहत हो। उनके उदय की उपाधि समाधि जैसी उनको भाषित होती है, उनके लिए कोई परेशानी का कारण नहीं बनती वो। तो इस प्रकार से ये अपने लिए एक एक आचार्यों ने जो अनुभव करके छंद लिखे हैं, गाथाएं लिखी हैं, सूत्र लिखे हैं, टीकाएं लिखी हैं, उनमें एकमात्र जीव को अपने मूल स्वरूप से जोड़कर और भूल को दूर करके उसको सहज आनंदित जीवन जीने की कला सिखाई। तो इसमें अपन ने जो है ये पढ़ा ना कि इस प्रकार से जैसे लोंद और फिटकरी इत्यादि से जो कसायला नहीं किया गया हो, ऐसे वस्त्र में रंग का संयोग वस्त्र के द्वारा अंगीकार न किया जाने से ऊपर ही लौटता है, रह जाता है, वस्त्र के भीतर प्रवेश नहीं करता। इसी प्रकार ज्ञानी राग रूपी रस से रहित है, इसलिए उसे कर्म परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होता, बंधन का हेतु नहीं बनता, निर्जरा का कारण बनता है। क्योंकि बंध तो होता है यदि हम भोगों में, संयोगों में, संसार के कार्यों में एकत्व ममत्व आदि करके प्रवृत्ति करते हैं तो बंध होता है। और यदि ज्ञान पूर्वक कैसी प्रवृत्ति करते हैं, जैसे बैंक का कैशियर लाखों करोड़ों रुपया का लेन देन करता है और उसको कितना हर्ष विषाद होता है। उमेश चंद जी सुनाई दे रहा? बैंक का कैशियर डेली लाखों करोड़ों का लेन देन उसके होता है, रुपया आते हैं जाते हैं, कितनी प्रसन्नता हो, कितना दुख, क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया ये सब बैंक का काम है, अपना इसमें कुछ नहीं। ऐसे ही सब कर्म के उदय के कार्य को ज्ञानी पर का कार्य जानता है, अपना नहीं जानता, इसलिए उसमें न मोह करता है, न राग करता है, न द्वेष करता है। बैंक में चोरी हो जाए तो कैशियर को कितनी तकलीफ होती है, रिपोर्ट तो लिखवाएगा, सब तो करेगा, परंतु सामान्य रूप से जानकारी कि भैया यहाँ पर चोरी हो गई है, ऐसा ऐसा चला गया। ऐसे ही ज्ञानियों को ज्ञाता बन करके जीते हैं, वे कर्ता पर के स्वामी बन के नहीं जीते। न पर के कर्ता, न भोक्ता, न स्वामी, इसलिए उनको कोई तकलीफ नहीं। तो जो शरीर की परिस्थितियां हैं, जो बाहर के भोग आदि हैं, वे कर्म के उदय में, जैसे ड्राइवर गाड़ी में पेट्रोल डाल देता है, वो गाड़ी का पेट्रोल है, वो उसका नहीं। ऐसे ज्ञानी तो अपना ज्ञान जानना जानते कि मैं तो ज्ञाता जानने वाला हूँ, मैं पर का कर्ता भोगता नहीं। तो वो शरीर को भोजन देते हुए भी कैसे, जैसे ड्राइवर को कोई सुख नहीं होता है, होता है क्या? ड्राइवर को गाड़ी में पेट्रोल डलवाने से कितना आनंद आता है, कुछ नहीं। ऐसे ही इस गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी, ज्ञानी धर्मात्मा इस अंदर, इस शरीर के अंदर रहता है, इसको पेट्रोल आदि भी देता है, इसका जो योग्य भोजन आदि, परंतु उसको उसमें कोई सुख दुख नहीं लगता है। अब अपन लोगों को मजा नहीं आ वास्तव में।
आज नमक कम है, आज कोई मसाले नहीं पड़े। काहे कि अपन खा रहे ना, वो तो कोई शरीर को थोड़ी दे रहे अपन। कौन खाता है? कौन खाता है भोजन? देखो भाई, न तो न शरीर को खाने का भाव है और न आत्मा के स्वभाव में खाने का भाव है। समझ रहे ना? ये अज्ञान दशा में मिथ्या दृष्टि मानता है कि हम खा रहे हैं, और ज्ञान दशा होने पर जब तक पूर्ण वितराग नहीं हो जाता तब तक ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजरसन। आत्माराधना करने के लिए ज्ञानी जी भी शरीर को भोजन देते हैं, भोजन करते नहीं है। करना कहना भी उपचार से कह दो तो कह दो, पर मानते नहीं है कि हम भोजन कर रहे हैं, ऐसा जानते नहीं है कि हम भोजन कर रहे हैं, और न उनको उस जाति का रस होता है। और अज्ञानी को तो देखते ही साथ जबान पानी निकलने लगता मुंह में से। और मुनिराज है मालूम, जब भोजन करने बैठते ना तो पहले से उनका खाने का विकल्प नहीं है। वे पहले उन्होंने क्या किया था? त्याग कर दिया था, प्रत्याख्यान किया था कि जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक भोजन का विकल्प नहीं करेंगे। और जब भोजन करने बैठते हैं तो पहले नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। अब वो लगाया था, जो प्रत्याख्यान किया था ना, अब उस प्रत्याख्यान को अभी तोड़ रहे हैं। अब शरीर को भोजन दे रहे हैं तो अब वो जो प्रतिज्ञा की थी कि जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक त्याग, अब भोजन कर रहे हैं अभी, तब तक अभी विवेक पूर्वक अभी क्या है, भोजन को शरीर को देंगे। और जैसे ही भोजन हो गया फिर बंद, नमोकार मंत्र पढ़ा और वो बंद खाता। अब उस संबंधी कोई विचार नहीं। और अपन तो खाने के पहले सोचते रहते, और पहले से अपन को पता है क्या बना है, पहले से रस आता रहता है कि आज तो रसगुल्ला मिलेंगे खाने को, आज तो रसगुल्ला मिलेंगे खाने को। क्या बंद होता रहता? खाओ चाहे नहीं खाओ, ध्यान रखना। काहे से बंद होता है? खाने से नहीं, खाने के भाव से। और जितनी रस से खाओगे उतना ज्यादा तीव्र आश्रय बंद होता है। अपन क्या करते हैं? विचार करो थोड़ा, कि खाने के पहले ही अपन को चलने लगता है कि अपन को क्या मिलना चाहिए, क्या बनना चाहिए। अपन को जिनको खाने में रुचि होती है, अरे यार ये बात है तो अच्छी नहीं है, बेकार की बात है। अपन को बताओ जी, खाने पीने में जो है अब तुम अच्छे से खा ही नहीं पाए रुचि से, तो क्या मतलब ऐसे धर्मार्थ अपने का जीवन, जो अच्छे से खा पी नहीं पाए। लोग कहते हैं भैया क्या है, तुम अच्छे रस लेके खाओ ना, थोड़ी बड़ी अच्छे से है। अरे रस नहीं है, जो मजा नहीं है कजा है, चुकाना पड़ेगा ये कर्जा तुम्हें इसका। और जिस व्यक्ति को आसक्ति होती है, व्यसन होता है भोजन में, उसको नहीं मिले जो चीज, जिसकी आसक्ति पूर्वक जो चीज खाता है, अब वो चीज उसको नहीं मिले तो बेचैन, 24 घंटे बेचैन। व्यसन किसे कहते? व्यसन माने जिसके बिना चैन नहीं पड़े, जब तक वो मिल नहीं जाए जब तक चैन नहीं पड़े। चाय की जिसको व्यसन है, तो अब और भी जिसको जो भी खाने का व्यसन है, तो भैया हमारे लाने तो अच्छा बढ़िया बगाड़ लगे चटकारेदार, जब खाने में ऐसे जानवरों जैसा भूसा जैसा भोजन अच्छा नहीं लगता है। जानवरों जैसा भोजन। सोचो भाई, धर्म समझो धर्म। अकेले अपन मंदिर आ जाए, स्वाध्याय कर लें और जीवन अपनो कछु मूर्खतापूर्वक चलत रहे, कछु नहीं हो रहा हो, एक रूढ़ी निभा रहे अपन। अगर होश पूर्वक जीने का कला नहीं आई तो अपन ने कछु नहीं समझो, अभी तक जिंदगी निकल जाती है। सदा सुखदास जी ने लिखा रत्नगढ़ श्राप का चारा, 50-50 वर्ष हो गए स्वाध्याय करते करते, पर जीवन में कोई परिवर्तन की गंध नहीं। जिनके अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग नहीं हुआ अभी तक, होगा स्वाध्याय? खाने को गिरमा टूरे फिरत,
गिरमा टोरे जाना। जो ज़्यादा आसक्ति जानवर होते ना खाने की, तो वो गिरमा टोर के चले जाते। गिरमा बांध के रखो ना उनको, तो क्या करते भी, फिर तोड़ करके रस्सी को चले जाते, खेतों में औजार करने लगते। ऐसे ही अपन को क्या होता है, आसक्ति वालों को नहीं मिले तो वे क्या करते हैं, कहीं से भी जा करके खाए आएंगे अपने। इधर घर पे नहीं मिलेगा तो होटलों में चले जाएंगे। नहीं होता ऐसा? समझो भाई, समझो। धर्म माने का, धर्म माने होश पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, वेद विज्ञान पूर्वक जीना, स्वास्थ्य जीवन जीना, उसका नाम धर्म है। अकेला मात्र कोई क्रियाएं करते रहना, मंदिरों में लड़ते झगड़ते रहना मूर्तियों के नाम से, संप्रदायों के नाम से, व्यक्तियों के नाम से, ये कोई धर्म है क्या? समझो, मूर्ति तुम चाहे 500 धनुष की खड़ी कर दो, चाहे 2 फुट की कर दो, उसे कभी अंतर नहीं पड़ता। धर्म काय में होने है? भगवान महावीर स्वामी कितनी ऊंचाई वाले थे? 7 हाथ के। और आदिनाथ भगवान 500 धनुष की। तो कितनी बड़ी मूर्ति बनाए जिसमें अपन को ज्यादा धर्म हुई है। अरे भाई, उन महावीर स्वामी को ही उत्तर आनंद आउत, तो जब वे अरहंत बन गए थे ना, तो भले ही वे शरीर से अवगाहन से छोड़े थे, परंतु आत्मा तो उतनी बड़ी है ना, असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मा, और सुख आदि उतना ही है उसमें, कोई कम बढ़ थोड़ी है कि छोटे शरीर वाले हो, वे अवगाहन वाले तो उनको कम सुख मिलेगा, और बड़ी अवगाहन वाले हो तो ज़्यादा सुख मिलेगा। इसलिए यहाँ आचार्य कहते, भैया समझो, ये वस्तु व्यवस्था जब तक नहीं समझोगे तब तक, ये कहते जिनको अंदर से ज्ञान का बख्तर पहन लिया है, वो बाहर के कर्म के उदय में, परिग्रह की भीड़ में रहते हुए भी उनको बंधन नहीं होता है। कर्मों की निर्जरा करते हैं। क्यों? क्या कर्मों का बंधन होता है मोह राग द्वेष आसक्ति से, और कर्मों की निर्जरा होती है ज्ञान वैराग्य से। आत्म हेतु विराग ज्ञान, और अज्ञानी क्या करता है, तिलक है आपको कष्ट जान, और राग आदि प्रगट जे दुख देन तिन्हीं को सेवत। बहुत मजा आता है राग करने में, सब में, चाहे जीवों से करो चाहे जीवों से करो। मेरा मकान, मेरा कपड़ा, मेरी, संभालते रहो, पेटियां संभालते रहो। पहन नहीं पाते जिंदगी भर, रखे रखे संभाल संभाल के मर जाते छोड़ के। इतने कपड़ा रखे रहते। अब कीमती कपड़ा है तो अब ऐसे रोज ना तो पहन नहीं सका तुम, पहन सका? बताओ कब पहनोगे? जैसे शुद्धि वाले कपड़ा पकड़े रहे ना, ऐसे ही अपन जब कहीं फंक्शन में जाए कोई बड़े ऐसा, तो फिर कपड़े ही कपड़ा पकड़े घूमत रहे कि कहीं हम लग नहीं जाएगा, कुछ हो नहीं जाएगा। होता है ऐसा कि नहीं होता? जब जिसमें आसक्ति ज़्यादा है तो वही को संभाले रही हो। चप्पल में अपने जूता अगर महंगे पहन जाओ तो भोजन के संगे थैली में रख के अपनी टांग लियो, भक्त न कोई ले जाएगा। तो मतलब ये है कि समझो भाई, धर्म किसे कहना। जब तक ऐसे धर्म के सही स्वरूप को नहीं समझे तब तक ये सब जीव अनादि काल से ऐसी भटक रहो, धर्म के नाम पे नाटक करता है और अपनी जिंदगी बर्बाद करता है। और अंदर में अगर सही धर्म समझ लो, बाहर में तुम्हें कछु नहीं करने, क्योंकि बाहर में कछु करने से धर्म होते ही नहीं है। धर्म तो सहज अपने स्वभाव का आश्रय करना, उसका नाम धर्म है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं, जैसे लोंद और फिटकरी इत्यादि के लगाए बिना वस्त्र में रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार राग के बिना, है ना, सब लगा लेना, ज्ञानी के कर्मोदय का भोग परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होता। आगे का कलश देखिए, ज्ञान बान स्वरस तो पियतः स्यात्, सर्व राग रस वर्जनशीला, लिप्यते सकल कर्म भीरेशा, कर्म मध्य पतितोपि ततो न,
इसका देखिए हिंदी है, राग रस से रहित ज्ञानी जीव इस भूलोक में, कर्मस्थ हो पर कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। क्या कहा? राग रस से रहित ज्ञानी जीव इस भूलोक में, कर्मस्थ हो पर कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। कर्म के उदय होवे, कर्म में स्थित होवे, फिर भी उनमें अरागी दशा होने से वो कर्म से बंधन को प्राप्त नहीं होते। इसमें नाटक समय सार में भी इसका जो छंद का अर्थ दिया है देखिए। ज्ञानी ज्ञान मगन रहें, रागादिक मल खोई, और चित्त उदास करनी करे, कर्म बंद नहीं होई। क्या हो रहा? ज्ञानी ज्ञान मगन रहें, काय में मग्न रहते हैं? अपने में मग्न रहते हैं। इसलिए रागादिक मल खोई, रागादिक मल उनका नष्ट हो जाता है, और चित्त उदास करनी करें, कर्म बंद नहीं होई। कैसी करनी करते हैं वो? बिना रुचि के, बिना रस के। जैसे बुखार चढ़े रहे आदमी हो और फिर तुम कितनी अच्छे भोजन कराओ, भोजन तो करेगा, भूख लगी है, पर कितना रस आता उसको? कोई स्वाद नहीं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि सब कुछ खाएंगे पिएंगे जो तुम्हारे पास बना होगा, परंतु रस नहीं आता उनको। क्यों? कि रस तो भी अपने अंदर का पी रहे ना, बाहर में तो रस है ही नहीं है। बाहर में तो कसाय है, पुद्गल को रस तुम में आउत नहीं है, और पुद्गल में तुम्हें अगर रस आ रहा हो तो तुम्हारी जोड़ कसाय को है, आसक्ति को है, तो अब उनको बाहर में आसक्ति करने नहीं है। काय को मजा आउत बताओ? मजा काय में है? भोगों में, संयोगों में है, परिग्रह में है, रुपयों में है, स्त्री में है, पति में है, पत्नी में है, बच्चों में है। काय में रस है? काय में रस है? न रस है न बेरस है। बेरस भी तुम्हारी क्या है? कसाय है, और रस भी कसाय है। ये बहुत खराब है। क्या भैया क्या कर रहे भी तुम? ये जो प्रेम से बोलते ही नहीं है, मोटेड़ो करें, जब देखो जब अच्छे से बात ही नहीं करा तो तुमसे का ले रहा है भी अपना ही मुँह टेढ़ो करे ना। तुम्हें क्या तकलीफ उसे? ज़्यादा से हो तो तुम मत देखो उनको मुँह, तुम्हें टेढ़ो मुँह अच्छा नहीं लग रहा हो तो सीधी मुँह वाले इतने लोग हैं, उनसे उनको देखो तुम। और फिर दूसरों की मुँह देखे वजह से तुम्हें ना कौन अच्छा है ना बुरा है, ये तो तुम्हारी मिथ्या कल्पना है। शरीर को पुद्गल को पढ़ना माने। इसलिए ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, राग आदिक मल खोई, और चित्तदास कार्य तो करते हैं पर उनको एकत्व ममत्व पूर्वक नहीं, ज्ञान पूर्वक। इसलिए चित्तदास करनी करे, कर्म बंद नहीं हो। कर्म को बंद तो होता है तुम्हारी आसक्ति से, राग द्वेष से, अब वो उनके है नहीं। आता समझ में? अगर तुम एक दूसरे से प्रेम से बात नहीं करो तो क्या बात है? आज तो अच्छे से बोले ही नहीं रहे तुम। अब ज़्यादा लाड़ करत रहे हो ना आपस में तुम। अब जैसे नई नई शादी होती है ना, जब तो थोड़ा ज़्यादा लाड़ होता है? लाड़ी बहू, बहू बोलते बाहुओं पे लिए रहते, अरे हमारी बहू आ गई बहू। लाड़ी माने बहुत लाड़ प्यार से रखे थे, और थोड़े दिन हो जाते हैं फिर सामान्य कोई देखते नहीं है, सामान्य सदस्य हो गए। अब उसको लगता है कि अब तो भैया हमारी कोई कीमत नहीं है, इसलिए अपन फिर से शादी की गिरह मनाओ, साल गिरह नए तरीके से शादी करो, नए तरीके से अपन को प्यार हो जाएगा। फिर उमेश चंद जी, शादी की साल गिरह मनाई तुमने? हैं? क्या? देखो आजकल सुनो, तुम देखो बूढ़े बूढ़ियाँ उनकी बढ़िया जो है बुढ़ापे में जब वे साल गिरह मनाते, देखो उनके बढ़िया कैसे कार्टून जैसे नाटक में होते ना, ऐसे असली लोग ऐसे कार्टून जैसे मना करके मनाते हैं।
समय पर देखो हम बताएं, चाहे तुम विधान करो शादी के नाम पे, चाहे नरियल बांटो, पर शादी सुनो, पर शादी तुम्हें शादी की याद कैसी आ रही है तो बताओ। साल देखो, एक व्यवहारिकता में अगर तुम्हें बच्चों के लिए एक औपचारिकता निभाना एक अलग चीज है, परंतु मूल में तो अपन उसको अनादि अनंत तत्व जब देख रहे हैं तो उस बच्चे का न तो जन्म होता है न मरण होता है। होता है क्या? जन्म मनाना मरण मनाना ये क्या है साहब? एक पर्याय दृष्टि मूढ़ता है, पज्य दृष्टि मूढ़ा है क्या सम्यक दृष्टि? जिसको तत्व दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि है, तो भैया वो तो उसको भी समझाता है कि तुम किसका जन्म भाई, इस शरीर का संयोग, तो अपन शरीर थोड़ी है, अपन तो जीव है, तो उसको भी तत्व ज्ञान कराओ, मिथ्यात्व का ज्ञान दूर करो। इसलिए देखो भाई, मनुष्य पर्याय मिली है तो ये मूढ़ता का पोषण करने को नहीं मिली। काय के लिए मिली है? जैसे कुंद कुंद की माँ क्या समझाती थी बच्चे को, अरे बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, तू इससे वर्जित रहना, इस राग आदि में मत उलझना तू। ऐसे माता पिता नहीं है कि आजकल ऐसा नहीं समझा सकते अपने बच्चों को। तो ये जो है, तो इसमें ज्ञानी मनुष्य राग द्वेष मोह आदि दोषों को हटाकर ज्ञान में मस्त रहता है और स्वाभाविक क्रिया वैराग्य सहित करता है। इससे उसे कर्म बंध नहीं होता है और मोह महातम मल हरे धरे सुमति प्रकाश और मुक्ति पंथ प्रगट करे दीपक ज्ञान विलास। ज्ञान रूपी दीपक मोह रूपी महा अंधकार का मल नष्ट करके सुबुद्धि का प्रकाश करता है और मोक्ष मार्ग को दर्शाता है। और क्या कहा? जामे धूम को ना लेस, बात को ना परवेश, करा में पतंगनी को नाश करे पल में। क्या करता है? दशा को न भोग न स्नेह को संयोग जामे, मोह अंधकार को वियोग जाके थल में। जामे न तताई नहीं राग रख ताई रंग रंच, और लह लहे समता समाधि जोग जल में। ऐसो ज्ञान ऐसी ज्ञान दीप की शिखा जगी अभंग रूप, और निराधार फुरी पे दूरी है पुद्गल में। क्या करता है ज्ञानी? कि जिसमें किंचित भी धुआं नहीं उठ रहा है कसायों का, विकार का, जो हवा के झकोरों से बुझ नहीं सकता है, जो एक क्षण में कर्म पतंगों को जला देता है। छिन्माही त्रिगुप्ति ते सहज तरे थे, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन। जिसमें बत्ती का भोग नहीं है और न जिसमें घृत तेल आदि आवश्यक है, जो मोह रूपी अंधकार को मिटाता है, जिसमें किंचित भी आँच नहीं है और न राग की लालिमा है, जिसमें समता समाधि और योग अपने स्वरूप का जुड़ान योग प्रकाशित रहते हैं। ऐसी ज्ञान की अखंड ज्योति स्वयं सिद्ध आत्मा में स्फुरित हुई है। शरीर में इस प्रकार से वो ऐसी ज्योति नहीं है। तो देखो, ज्ञानियों का जीवन वास्तव में बड़ा आनंदमय होता है। बाहर में तुम्हें भी लगते हैं उदास जैसे, क्या इनके जीवन में अपन देखते ना, अब बाहर में तुम्हारी उठापटक करते हुए नहीं दिखेंगे। ऐसा लगता है जैसे अरे पर अंदर में भी परम आह्लाद भोगते, आनंद भोगते हैं। तुम्हें उनका आनंद क्यों? कि वो कसाय जनित नहीं है, इसलिए वो बाहर की प्रतिक्रिया नहीं होती उसमें, वो तो अंदर ही अंदर आत्मा के सर्वांग से कोई अलौकिक आह्लाद आनंद प्रकट होता है। इसलिए जब तक जीव को ऐसे अपने स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक वो जो है क्या करता है, तब तक वो वास्तव में शरीर में एकत्व करके, भोगों में सुख बुद्धि धर के, संसार का कर्तृत्व माथे सिर पे बोझा लेकर और संसार में परेशान होता रहता है। जिनके सिर पे भार वे डूबे मझधार, और ज्ञानी कहते हम तो उतरे पार, झोंक भाड़ को बाहर में। तो इस प्रकार से ये दो कलश में जो है आचार्य देव ने, क्योंकि ज्ञानी निज रस से ही सर्व राग रस के त्याग रूप स्वभाव वाला है। देखो, अस्थि पूर्वक नास्ति है, राग रस का त्याग वाला कैसे है? क्योंकि ज्ञानी निज रस से ही
सर्व राग रस के त्याग रूप स्वभाव वाला है। इसलिए क्या होता है, वह कर्मों के बीच पड़ा हुआ भी सर्व कर्मों से लिप्त नहीं होता। अजब गजब की बात है। अब जिसकी रुचि होवे और जो उस प्रकार के उस देश में रहे, निज देश का जिसको रस आवे तो उसको तो ये बातें अच्छी लगती हैं, और जिसको ना तो रुचि होवे निज देश में बसने की और ना निज देश का उसको रस होवे, तो क्या होता है, उसके लिए तो ये बातें ज्ञान वैराग्य की बातें बुरी लगती हैं। अपने से कहा है, ज़्यादातर जो स्वरूप की रुचि वाले लोग नहीं होते वे तो सुन नहीं पाते। क्या करेंगे वो, या तो आएंगे ही नहीं, आएंगे तो बेमन से सुनेंगे, और अगर बीच में ही अगर ज़्यादा तीव्र कसाय पैदा होगी तो उठ के भग जाएंगे, या कछु ऐसा प्रश्न उठा देंगे कि आपस में उलझ जाए, जिसमें विकल्प संकल्प होने लग जाए। तो अज्ञानी क्या करता है, उसके लिए तो क्या क्या वो दिया ना जिनवाणी का, जिनको जिनवाणी ना सुहाए, क्या ऊँगे क्या लड़ मरे और क्या उठ घर हो जाए, या तो प्रमाद में चला जाएगा और या फिर क्या करेगा, या तो लड़ाई झगड़ा करने लगेगा झूठ प्रांग प्रश्न करके, और या फिर या उठ के भग जाएगा, अरे ये तो बेकार है। तो अपन को जो है ये महिलाओं के सामने घड़ी लगी रहती है और वो घड़ी आगे कर लेती हैं, वो समझ रहे हैं ना, हमारे सामने घड़ी पीछे रहती है और इनकी घड़ी रहती है आगे, इसलिए वो देख देख के उनको लगता है कि अरे यार ये तो इनको घड़ी दिख नहीं रही अपनी है। चलो द्वादशांग निर्माणी माता।